बात करेंगे भारत में कितनी ऋतु हैं और कौन से महीने तक पाई जाती हैं। तो भारत में लगभग 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये चारों ही अलग अलग महीनों में पाई जाती है। खासकर वर्षा ऋतु जो किस प्रकार से शुरू होती हैं। तो सबसे पहले शीत ऋतु के बात कर लेते हैं। शीत ऋतु ये उत्तर भारत में नवंबर के मध्य में शुरू होकर लगभग फरवरी अंत तक चलती है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है और साथ कम होने लगता है। इस ऋतु में पूर्वी तट पर औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री तक सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। दिन में और गर्म रहते और रात में ठंडा रहता है। शीत ऋतु में उत्तरी इलाकों में कोहरा और हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फबारी सामान्य होती है। इस मौसम से देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रबल रहती हैं। पवनें जमीन से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के ज़्यादातर हिस्सों के लिए एक शुष्क मौसम भी कहा जाता है। इन हवाओं की वजह से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में शीत ऋतु में कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा पाई जाती है। देश के उत्तरी भाग में इस समय उच्च दबाव का क्षेत्र विकसित होता है। इस मौसम में आसमान आमतौर पर साफ और शुष्क रहता है। तापमान और आर्द्रता कम होती है और हल्की हवाएं ठंडी हवाएं चलती हैं। उत्तर के मैदानी इलाकों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का प्रभाव इस मौसम की विशेषताएं हैं। इस मौसम पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। निम्न दबाव वाली प्रणालियों भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर बनती हैं और पश्चिमी प्रवाह के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इनके कारण उत्तर के मैदानी इलाकों में शीत ऋतु में बारिश होती है और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। वास्तव में उत्तरी भारत की तुलना में भारत के प्रायद्वीप इलाकों में शीत ऋतु के दौरान समुद्र के समीकरण प्रभाव के कारण तापमान के प्रारूप से मौसमी परिवर्तन बहुत होता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू होकर जून जुलाई तक रहती है और इस समय ग्रीष्म संक्रांति के कारण संपूर्ण भारत तापमान में वृद्धि का अनुभव करता है। इस मौसम में भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में दिन के समय बेहद गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम की सूर्य का उत्तरायण हो जाता है और अंतरा उष्णकटिबंधीय कन्वेक्स जोन आइडिस उत्तर की ओर बढ़ता है शुरू हो जाता है और जुलाई में 25 डिग्री से ऊपर उस अक्षांश के ऊपर स्थिर होता है। इस मौसम में जब स्थल के गर्म और शुष्क हवाएं समुद्र की नम हवाएं से मिलती हैं तो उस क्षेत्र में चक्रवात बनते हैं। इस चक्रवातों के मानसून पूर्व चक्रवात कहते हैं। वे तेज हवाएं होती हैं और भारी वर्षा ओलावृष्टि लाती हैं। इन चक्रवातियों के स्थानीय नाम नीचे दिए गए हैं। वर्षा ऋतु मध्य जून से शुरू होकर सितंबर के महीने तक रहती है और इसी मौसम में होने वाली वर्षा का संबंध दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में प्रवेश करने से इस मौसम के दौरान उत्तर के मैदानी इलाकों ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र निर्माण हो जाता है। दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापक पवनें भूमध्य रेखा को पार करती हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से मौसम में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। खास हिल्स के दक्षिण पर्वतमाला में मानसरोवर से दुनिया की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। गंगा घाट से वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम हो जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बांटा जाता है। एक अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा के मध्य से आगे बढ़ता है। अरब सागर के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा का कारण बनती हैं। ये जब ये राजस्थान से होकर आगे बढ़ती है तो हिमालय से टकराती हैं और जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश के पर्वतनीय भागों पर वर्षा का कारण बनती हैं। हालांकि मानसून राजस्थान से होकर गुजरात, लेकिन वहाँ वर्षा नहीं कराता है, जिसकी 2 वजह हैं कि मानसून की हवाएं अरावली श्रृंखला के समांतर बहती हैं और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाली शुष्क हवाएं और गर्म हवाएं इसकी मानसूनी हवाओं की कमी कर देती हैं, हवाओं को असर नमी की कम कर देती हैं। और बंगाल की खाड़ी शाखाएं भारत के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्वी भारत से प्रवेश करती हैं और बिहार उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पहुंचती हैं, जहां पर ये शाखा अरब सागर की ओर मिलती हैं। शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर शुरुआत तक रहती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से धीरे धीरे बाहर से वापस जाने की वजह से इसे अक्सर मानसून निवर्तन की ऋतु कहा जाता है।
इस मौसम के उत्तरी भारत में वर्षा नहीं होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कई चक्रवात पैदा होते हैं जो पूर्वी तट के साथ उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तट पर श्रीलंका में वर्षा कराते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।